नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, हमने √5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो इरेशनल प्रूव करने से पहले हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि ये रैशनल नंबर है। हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट √5 इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, अगर ये रैशनल नंबर है फिर ये किस फॉर्म में हो सकती है? P/Q। देन वी कैन फाइंड को प्राइम नंबर A एंड B सच दैट, इसकी जगह आप PQ भी लिख सकते हैं। √5 इज इक्वल टू A/B। यहाँ मैंने को प्राइम लिखा हुआ है। को प्राइम मीन्स इन दोनों में जो है कॉमन फैक्टर 1 होगा। को प्राइम नंबर में कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √5B इज इक्वल टू A। स्क्वेयरिंग कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, वी गेट 5B² इज इक्वल टू A²। तो ये थ्योरी का है, ये लर्न करना पड़ेगा, उतना समझाने का नहीं है इसमें। ये जो है 5 में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? A² इज डिविजिबल बाय 5। A² 5 से डिविजिबल है, इट मीन्स A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब हम पुट कर देते हैं, पुट A इज इक्वल टू 5C। 5C कब करना है? अगर यहाँ √5 होगा, √3 होगा तो 3C पुट कर देना, √2 होगा तो 2C पुट कर देना। तो इस वाले उसमें हम √5 इज इक्वल टू A के प्लेस में 5C पुट कर देंगे अपॉन B। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √5B इज इक्वल टू 5C। अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स। ये रूट हट जाएगा स्क्वेयरिंग से, ये आ गया 25C²। तो यहाँ पे 5B², ये अपॉन में ले आएंगे 25 इज इक्वल टू C²। ये कट जाएगा 25 5 से, ये आ गया B² अपॉन 5 इज इक्वल टू C²। इससे क्या पता चलता है? B² इज डिविजिबल बाय 5। B² अगर 5 से डिविजिबल है, इट मीन्स B इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब देखो, हमने स्टार्टिंग में क्या एज्यूम किया था? को प्राइम है A एंड B, लेकिन इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है? A और B बोथ आर डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब इसका कॉमन फैक्टर 5 है। इट मीन्स A एंड B हैज कॉमन फैक्टर 5। लास्ट में लिख लो, therefore our assumption is wrong। assumption is wrong, therefore √5 is irrational number। irrational number। सेकंड है, prove that 3 + 2√5 is irrational number। irrational
नंबर। तो इसे भी हम एज्यूम कर लेंगे कॉन्ट्रेरी। लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, अगर हमने इसे एज्यूम कर दिया कि ये रैशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म में होगी, P/Q। फिर आप लिख सकते हैं देन वी कैन फाइंड A and B को प्राइम numbers such that 3 + 2√5 is equal to A/B। अब हम क्या करेंगे, √2√5 को यहीं रख देंगे और 3 को इक्वल से उधर ले जाएंगे। A/B - 3 2√5, इसका एलसीएम ले लिया B, A - 3B। √5 को लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ दिया और 2 को अपॉन में ले आए। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है √5 है, √5 इज इरेशनल नंबर। ये हमने पहले भी प्रूव कर दिया है, इरेशनल नंबर, बट A - 3B/2B इज रैशनल नंबर। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो देयरफॉर 3 प्लस हमने जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग है, ऐसा लिख लेते हैं, आर एजम्पशन इज रॉन्ग। एज्यूम क्या किया था हमने कि ये रैशनल नंबर है, आर एजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। थर्ड है, इसके 3 पार्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स है, इन्हें भी इसी तरह से हम प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 1/√2 को हमने इरेशनल प्रूव करना है, तो इसे भी वैसे एज्यूम करेंगे, लिखने का सब में एक जैसा लिखना है, ये लर्न करना है। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे कॉन्ट्रेरी। लेट अस assume that 1/√2 is a rational number। रैशनल नंबर, अगर ये रैशनल नंबर है तो ये P/Q फॉर्म है, P/Q भी लिख सकते हैं इसमें। देन वी कैन फाइंड को प्राइम नंबर A and B such that 1/√2 is equal to A/B। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √2A is equal to B। स्क्वेयरिंग कर लेंगे यहाँ पे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग करने से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा और A² is equal to B²। A² is equal to B²/2। इसका मतलब क्या हुआ, B² इज डिविजिबल बाय 2, B इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो अब यहाँ पे हम पुट करेंगे B इज इक्वल टू, पुट B इज इक्वल टू 2C कर लेते हैं। मैंने कहा था √2 होगा तो 2C, √5 5C, इस तरह से पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यू डाल देंगे किसकी, B की, 2C। अगेन स्क्वेयरिंग करेंगे, अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग करने से, चलो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद स्क्वेयरिंग करेंगे। √2A is equal to 2C। अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड,
बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आ गया स्क्वेयरिंग करने से 2a² इज इक्वल टू 4c², और यहाँ पे 4 को अपॉन में ले लेंगे, ये 4 2 से कट गया, a² अपॉन 2 इज इक्वल टू c²। इसका मतलब क्या हुआ, a² इज डिविजिबल बाय 2, therefore a is also divisible by 2। अब इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकला, A and B has कॉमन फैक्टर 2, और हमने एज्यूम क्या किया था, A and B आर कोप्राइम। कोप्राइम मीन्स HCF इज इक्वल टू 1, तो हमारी एजम्पशन रॉन्ग है। आर एजम्पशन इज, हमने क्या एज्यूम किया था जो गलत होगी, रॉन्ग हमने किया था रैशनल नंबर। तो इससे क्या निकल के आया, 1/√2 इज इरेशनल नंबर। का सेकंड पार्ट है 7√5 को हमने इरेशनल प्रूव करना है। तो इसे भी हम लेट अस assume that 7√5 is a rational number, then we can find co-prime number A and B such that 7√5 is equal to A upon B। √5 को यहीं रखेंगे और 7 को अपॉन में ले आएंगे 7b। अब देखो हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें प्रूव किया था √5 इरेशनल है। √5 इज इरेशनल नंबर बट A अपॉन 7b इज रैशनल नंबर। अब जो हमने एज्यूम किया था, हमने क्या एज्यूम किया था कि ये रैशनल है, तो ये हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो रही है। आर एजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल होने चाहिए, देयरफॉर 7√5 इज इरेशनल नंबर। पार्ट है 6 + √2, इसको हमने इरेशनल प्रूव करना है। तो इसे भी हम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था वैसे ही करेंगे। लेट अस एज्यूम दैट 6 + 2√2 इज रैशनल नंबर, देन वी कैन फाइंड A and B को प्राइम नंबर्स सच दैट, इस तरह से होंगे 6 + √2 इज इक्वल टू A अपॉन B। √2 को यहीं छोड़ देंगे, 6 को इक्वल से उधर ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे B एलसीएम आ गया, A - 6B। अब देखो √2 इज इरेशनल नंबर बट A - 6B अपॉन B इज रैशनल नंबर। ये पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर आर एजम्पशन इज रॉन्ग, क्या एज्यूम किया था हमने कि ये रैशनल है, तो ये रॉन्ग है। अगर ये रैशनल नहीं है तो हम लिख सकते हैं 6 + √2 इज इरेशनल नंबर।